नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि रीजनिंग के एक बहुत ही अच्छे सवाल जो पेपर में पूछे गए और आगे नहीं पूछने की संभावना है। किसी न किसी पेपर में ये सवाल पूछे गए हैं। हम देखते हैं पहला सवाल है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं 32, 34, 71, 217 और 873। अगर हम ध्यान से देखें 32, 34, 71, 217, 873। अगर हम ध्यान से देखें इसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस के 2, और इसमें कितना ऐड हो रहा है 37। तो अगर अंतर से देखें यहाँ +2 और यहाँ 37, तो ये लॉजिक हमारा नहीं काम करेगा इसमें, क्योंकि अंतर एकदम से इतना ज्यादा नहीं होने का। अगर हम दूसरी तरकीब देखें इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये हमें देखनी पड़ेगी इसमें। अगर इसमें देखिए हम मल्टीप्लाई +1 और +2, 32 सेकंड 32 और 2 34। इसमें देखें मल्टीप्लाई +2 +3, 34 दूनी 68 और 3 71। हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई +3 +4, यानी जिस नंबर की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे एक ज्यादा उसमें ऐड करना पड़ रहा है हमें। 3 एकन 3, 3 से 21, 213 और प्लस के 4 करके कितना हो जाएगा 217। अगर इसमें देखिए हम मल्टीप्लाई 4 और प्लस के 5, ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें मल्टीप्लाई कितने की होगी, 873 में मल्टीप्लाई होगी 5 की और प्लस 6। तो कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 7 35 36, 5 8 40 और 3 43 और प्लस के 6, तो कितना हो जाएगा 43 71, 43 71। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सवाल देखें, अगर हम ये है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें देख पा रहे हैं कि इन तीन संख्या से मिलके 65 आ रहा है, इनसे इतना आ रहा है। हमें ये बताना है कि यहाँ कौन सी नंबर आएगा। हम देखें 8 7 56, 8 7 56 और प्लस के 9, कितना हो जाएगा 65। 4 पंजे 20 और 6 कितना हो जाएगा 26। अगर हम देखें 3 चंग 18, पर 18 में ऑप्शन में से कोई से जोड़ लो, 39 नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरकीब आजमानी पड़ेगी कोई और सी। अगर हम ध्यान से देखें 9 72, 9 72 और माइनस का 7, कितना बचेगा 65 बचेगा। ऊपरली दो की मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और माइनस के 4, कितना बचेगा 26 बचेगा। अगर ध्यान देखें हम तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें जो, और घटाने पे -3 घटाने पे 39 आए, तो इसमें 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 42 होना चाहिए। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी, अब 7 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम अगला सवाल देखें एक और, अगर हम अगला सवाल देखें, यह है यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष में 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये सवाल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 जनवरी 2017 को क्या बताया उसने, थर्सडे बताया है। क्या बताया, थर्सडे बताया। हमें बताना है उसी वर्ष की बात कर रहा है, यानी 31 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, जिस तारीख से पूछा है और जितनी तारीख तक पूछा है वहां की विषम संख्या निकाल लो। उसमें 1 जनवरी से देखे, 1 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन बचे 30, तो 30 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो वो शेषफल कितना बचेगा 2। तो इसमें 2 विषम दिन बचे। आगे क्या है फरवरी अब देखने 29 की होगी या 28 की होगी। अगर लीप वर्ष है तो उसमें 29 की, अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 28 की। तो ये 2017 क्या है साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी हो जाएगी 28 की, और 7 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा 0। अब हमें जाना मार्च में, ये तो हो गया जनवरी का, ये हो गया है फरवरी, और ये क्या हो जाएगा मार्च कितना है 31, और 31 को डिवाइड करेंगे हम 7 से तो कितना बचेगा 3 शेष बचेगा, यानी विषम दिन बचेंगे। तो अब इन्हें जोड़ दो, 2 + 0 + 3 कितना बचा 5, यानी हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो जो भी हमें दिन दे रखो उसमें 5 जोड़ दो। थर्सडे में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मंगलवार, यानी क्या होगा ट्यूसडे होगा। एक तरकीब और है, आप जितने प्लस कर रहे हो, 7 करने में कितने कम है 2, तो 2 उसमें से माइनस घटा दो। थर्सडे में से अगर -2 भी कर देंगे तो कितना आएगा ट्यूसडे आएगा। तो ट्यूसडे यानी मंगलवार इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम अगला सवाल देखें एक और,
अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये हमें श्रृंखला दे दी है, आगे हमें बताना क्या। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर प्लेस वैल्यू लिख दो। 17, 8, 4, 13, 14, 22, 9, 20, 14, 5, 26, 6, 1, 6 और 24। अब देखिए हम ध्यान से क्यों 17 से 17 से कितना हो गया 13, 13 से कितना हो रहा है ये, यानी अगर हम देखें क्यू से कितना हुआ m, क्यू से क्या हुआ m, m से क्या हुआ i, i से क्या हुआ e, i से क्या हुआ e और e से क्या हुआ a, e से क्या हुआ a। अब a से क्या होगा, आप देख रहे हो 17, 13, 9, 5, 1। 17 में से कितने कम है 4, 13 बचा, 4 से 4 कम हुए 9, 9 से कम हुए 4, 5, 4 कम हो गए कितना 1। तो 1 में से हम 4 घटाना, यानी 27 में 4 घटाएंगे 23, तो कितना होगा इसमें 4 घटा के 23 बचेगा। और 23 कितने पे होता है, 23 पे क्या होता है W, यानी हमारा ऑप्शन W से शुरू होगा। तो हमारे दो ऑप्शन पहली कट गए, ऑप्शन या तो A होगा या ऑप्शन B होगा। आगे देखिए हम 8, 6, 14, 6, 20, 6, 26 और फिर आगे 6 जोड़ा, फिर आगे 6 जोड़ेंगे तो 6, 8, 6, 12, 12 पे क्या हो जाएगा L, तो 12 पे क्या हो जाएगा L। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन W और L, यानी ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए एक और हम, अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में रिलेशन को उसने ये लिखा है और नंबर को उसने ये लिखा है, तो उसी कूट भाषा में इस फ्लेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R E L A T I O N S, उसको उसने क्या लिखा है T S R O N L I E A, उसने इसको ये लिखा है। अब उसने इसमें क्या रिलेशन लगाया, और उसने दूसरा भी लिखा है नंबर N U M B E R, नंबर, नंबर को उसने लिखा है U R N M E B। तो हमें बताना है इस फ्लेक्शन का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें इनकी प्लेस वैल्यू गेरू, हम सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी सवाल हो उसकी हम सबसे पहले करते हैं नंबर प्लेस वैल्यू गेर दो। ये कितना हो गया 18, 5, 12, 1, 20, 9, 15, 14 और 19। यहाँ देखें हम 20, 19, 18, 15, 14, 12, 9, 5 और 1। क्या इसने क्रॉस पैटर्न लगा रखा है, क्या फॉरवर्ड पैटर्न है या रिवर्स पैटर्न। हम इसमें ध्यान से देखें 18 से 20 हो रहा है, प्लस के 2 का रखा है, 5 से 19 हो गया है यानी प्लस 14 कर दिया, 12 से 18, या कोई रिवर्स पैटर्न तो लग रहा है 19 और 1 20, 14, 5, 19 नहीं। अगर इसको हम ध्यान से देखें पहले नंबर की कोडिंग लिख दो 14, 21, 13, 2, 5 और 18, 21, 18, 14, 13, 5 और 2। अगर हम ध्यान से देखें सवाल को, इसने क्या कर रखा है, इनको घटते क्रम में लिख रहा है, अल्फाबेट सीरीज के अनुसार इनको घटते क्रम में 20, 19, 18, 15, 14, 12, 9, 5, 1। इसमें देखें 21, 18, 14, 13, 5, 2, यानी जो भी हमारा वर्ड दे रखा है उसको उसने घटते क्रम में लिख दिया, उनका अनुक्रमांक के अनुसार उनको उसने घटते क्रम में लिख दिया। अब हमें किसका कोड बताना, इसका बताना है 19, 16, 5, 3, 21, 12, 1, 20, 9, 15 और 14। तो इनमें सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा होगा 21 होगा, यूं कौन सा होगा 21। तो 21 कितने पे है 21 है, 21 पे क्या है यूं, तो यूं वाला ऑप्शन हमारा होगा, या तो बी होगा या सी या होगा डी। 21 के बाद फिर घटता क्रम में कौन सा आएगा 20, 20 पे क्या आएगा टी। तो टी का ऑप्शन हमारे दो है, या तो ये वाला है या ये वाला, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर देखो
20 से नीचे कौन सा आएगा 19, 19 पे क्या आएगा s, तो इसमें हमारा ऑप्शन में s दिख रहा है, इसमें s नहीं दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे एक और सवाल देखते हैं हम। सुमन की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन थी। यानी जो सुमन की जो वर्षगांठ थी, सुमन की जो वर्षगांठ थी यानी 15 मार्च 2020 को क्या था, संडे था। क्या था, संडे था। हमें बताना है तो उसके पति की वर्षगांठ को जो 31 मई 2020 को कौन सा दिन था। यानी इसने क्या कर दिया, 31 मई का दिन पूछ लिया। 31 मई 2020 को कौन सा दिन था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी तारीख दी है 15 मार्च से 31 मार्च तक के विषम दिन निकाल लो। विषम दिन कैसे निकाल लेंगे हम, मार्च में आगे कितने दिन बचे, मार्च में आगे कितने दिन बचे, मार्च में दिन बचे 15 मार्च लगाया, 31 का मार्च हो गया, तो 16 दिन बचे, और 16 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना शेषफल आएगा, 2 शेषफल आएगा। आगे क्या आ गया, अप्रैल। आगे क्या आ गया, अप्रैल कितना होता है 30 का, अप्रैल कितना है 30 का, तो 7 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा शेषफल, 2 शेषफल आएगा, तो 2 इसमें विषम दिन बचे। आगे क्या गया, मई कितना है 31, मई कितना है 31 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आएगा विषम, 3 दिन आएंगे। इन्हें जोड़ दो, 2 और 2 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7, यानी अगर हम संडे में 7 ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा, संडे ही आएगा। तो वो कौन सा दिन था उसकी वर्षगांठ का, वो भी क्या था, रविवार। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम सवाल देखें एक और। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में राम का स्थान शीर्ष से 16वां था, 16वां, और नीचे से 21वां था। देखो जब भी अगर रैंकिंग का सवाल है, ऊपर से स्थान दे दे और नीचे से दे दे। ऊपर से कितना है इसका 16वां स्थान है, और नीचे से कितना है 21वां है। जब भी नीचे से कह दे और ऊपर से कह दे तो क्या करना है, ऊपर नीचे को जोड़ के और माइनस कर दो 1, तो वे टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। 16 21 37 और माइनस का 1, तो कितने विद्यार्थी है कुल, तो टोटल विद्यार्थी निकल के कितने आ जाएंगे, टोटल विद्यार्थी 36 हो गए। अब उसने बताया यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, टोटल कितने थे 36, और 36 में से वो 21 उनने पास कर गए भाई, 21 पास हो गए, तो टोटल कितने रहते, 36 में से किस गए 15, तो जो 15 बचे वे क्या होगा, वे क्या हो गए अनुत्तीर्ण, यानी फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 15 विद्यार्थी क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए, नहीं फेल हो गए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला सवाल देखिए एक और हम ये इसने दिया है अल्फाबेट सीरीज का सवाल है, इसको देखिए हम। ए सी बी डी सी ई डी एफ ई जी एच। देखो अल्फाबेट सीरीज के सवाल में सबसे पहले इनको गिन दो कितने हैं कुल, वे 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11 और 4 15, टोटल इसमें 15 अक्षर है। 15 में हम पेयर करेंगे तो 3 3 का पेयर बनेगा या बनेगा 5 का पेयर। तो सबसे पहले जो हमारी छोटा नंबर होता है उसकी पेयर बना के चलते हैं हम। 1 2 3 3 की पेयर बना दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 3 के इसमें हमारे पेयर बन गए हैं। अब हमें बताना क्या आएगा, ऑप्शन पे देखें हमारा या तो शुरू में डी आएगा या आएगा हमारा बी, या तो हमारा डी आएगा या आएगा हमारा बी। हम देखें ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 4, और अगर हम लास्ट में देखें ये कितना है 5 7 और 8, यानी पहले नंबर में +2 और अगले में क्या कर रखा है +1 कर रखा है, यानी प्रथम अक्षर में क्या कर रखा है, प्रथम अक्षर में +2 का रखा है। तो कौन सा दूसरा अक्षर मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है दूसरा अक्षर मिल रहा है, यानी 1 में 2 जोड़ा 3 और फिर +1 का रखा है। देखिए यहाँ 7 से 8 हो रहा है, तो इसका मतलब +1 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा डी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा। ऐसे यहाँ देखो पहला अक्षर कितना 2 2 जोड़ा 4 हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे, डी में 1 जोड़ा 5, यानी क्या आएगा ई।
तो कितना होगा हमारा ई। तो डी ई से ऑप्शन शुरू होगा, तो डी ई से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ कितना आ जाएगा सी, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 5 और एक 6 यहाँ आ जाएगा एफ, ये कितना हो गया 4, ये 6 यहाँ कितना हो जाएगा 6 जोड़ेंगे जी। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया है, आंसर हो गया डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। अगर अगला सवाल देखें हम, शब्द क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। देखो ये शब्द दे रखे हैं, डिक्शनरी के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो सा पहले आएगा उसको हमें पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। ऐसे सवाल सोल्व करने के लिए हमें सबसे बड़ी जो हमारी तरकीब होती है वो जाती है ऑप्शन में। ऑप्शन में देखो पहले 5 आएगा या 2 आएगा, यानी पहले 5वां नंबर का आएगा या 2 नंबर का, तो लड़ाई करो पहले 5 और 2 में। अगर हम 5 और 2 को देखें, 5 ये जी है, ठीक है जी इसमें भी है, जी इसमें भी, हाँ जी है, जी है, आर है, आर है, ए है, एन है या पी है। तो यहाँ फंस गए हम, एन आएगा पहले पी आएगा, तो पहले 14 पे आएगा एन, तो इसका मतलब पहले कौन सा आएगा 2 आएगा, तो 5 वाला ऑप्शन हमारा खत्म, 5 वाला ऑप्शन हमारा खत्म। तो पहले 2 से, यानी दूसरा सवाल ये आएगा, पहले हम ये नहीं कह सकते आएगा, पहले नहीं 2 से शुरू होगा, तो पहले क्या आएगा दूसरा आएगा। अब देखो दूसरा, फिर 5 आएगा, दोनों 5 सेम है, 4 और 1 में लड़ाई करो, 4 कहाँ है, 4 ये रहा और 1 ये रहा, 4 1 में लड़ाई करेंगे हम, जी आर ए एस या पी, या पहले पी आएगा या एस आएगा, यानी पहले पी आएगा, यानी चौथा आएगा पहले, तो पहले क्या आएगा 4 नंबर आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 2 4 5 1 3, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हम सवाल, यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाई से 15 के बाय 8वां होगा। यानी पहला और द्वितीय अर्धांश, पहला अर्धांश होता है ए से लेके एम तक, दूसरा अर्धांश होता है एन से लेके जेड तक, उनको उन्हें विपरीत क्रम में लिखना है। यानी पहला अर्धांश हो जाएगा ए से लिखेंगे हम एम तक हो जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा लिखेंगे वो हो जाएगा जेड से लेके एन तक का। पहला अर्धांश हो गया, दूसरा अर्धांश हो गया, उसने विपरीत क्रम में उसने लिख दिया है। अब हमें क्या बताना है, कौन सा अक्षर दाएं से 15 के, दाएं से 15, तो राइट से कितना होना है, राइट से कितना होना 15, 15 के बाय 8वां, यानी लेफ्ट के कितना होगा 8। जब भी विपरीत दे रखे हो ने एक राइट और एक लेफ्ट, तो उन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा टोटल 23। यानी हमें 23 बताना कहां से, पहले वाली पोजीशन से, पहले वाली पोजीशन क्या है राइट, यानी दा, यानी इधर से हमें कितना बताना 23 हुआ। अगर हम इधर से 23 देखें तो 13 तो यहां तक खत्म हो गया, 23 में से 13 घटा तो कितना बचा 10। अब 10 बताना हमें इधर से, यहां तक का हमारा 13 खत्म, यानी ए से, यानी 10वां क्या होगा जे, ए से क्या हो जाएगा 10वां हो जाएगा जे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये कुछ सवाल बेहतरीन सवाल थे जो पेपर में पूछे गए हैं, और आगे भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।